अल्ट्रासाउंड का टाइम कितने दिन है मेरा? महीने बाद आया। अच्छा ठीक है। आपको बता दें कि विधायक अखनूर मोहन लाल भगत जी जो पर्ची काउंटर है अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस प्रकार से भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं वो बतला रहा है ना, अकेला है वो तो बोलने में कर रहा है। कोई नहीं कख नहीं क्या गल है? क्या गल है? बुखार है चलवा दा किधर रोंदे हो? कितनी हुई है सुबह से? कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है? रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है सुबह से? 275 एक रिपोर्टर पे सारी सारी कितने डॉक्टरों को रिकमेंड कर रहे हैं? कितने डॉक्टरों के पास जा रहे हैं? यहाँ से डॉक्टर को देते हो कि किसके पास जाना? आज कितने डॉक्टर ओपीडी में बैठे हुए हैं? सारे कितने? ठीक है चलो थैंक यू सर। 247 253 लेडीज इधर लाओ ना भैया। थोड़ा रास्ता दे दो भैया। बाहर है रास्ता दे दो। रास्ता दे थोड़ा सा विधायक मोहन लाल भगत जी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में सरप्राइज विजिट के दौरान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे बता रहे हैं। कितने बजे तक चले जाएगा? सर यही तो एक डॉक्टर है जिनके सिर पे हॉस्पिटल चल रहा है, एग्जैक्टली बोले तो। नहीं अच्छा सुना इनका। बहुत बढ़िया सर, इनसे हम तो नो बट ठीक है ना सब ठीक दवाई दी तो? हाँ ठीक है चलो प्लीज करिए। बेटे कहाँ से आए हो? नाम अलग से? अच्छा उधर नहीं जाते? खोड़ जाते हो? इनसे फर्क लगता है। अच्छा बताइए कुछ आए दिखाड़ी आए हो? ठीक हो चलो 10 डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। ठीक है सर आज औचक दौरा सीधा आपका हो रहा है और लोगों को एक खुशी भी मिलेगी, विश्वास जागेगा कि यहाँ पे विधायक जी ने आज औचक दौरा किया। सर इधर लोगों की सबसे बड़ी खबर है अल्ट्रासाउंड को लेकर। अल्ट्रासाउंड की अभी क्या है कि 2-2 3-3 महीने के यहाँ पे विधायक का काम है जनता की सेवा करना और 2 चीज़ें प्रायोरिटी रहती हैं, हेल्थ और एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि लोगों को अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं
मिलके और डॉक्टर से मिलके देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड इनफैक्ट हो क्या रहा है, वास्तविकता क्या है। आपने अल्ट्रासाउंड की बात की, अभी अच्छे को भी चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड की भी बात करेंगे, उनके सेक्शन में चलते हैं, पहले इनसे मिल लेते हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि तस्वीरें अपनी सब्जिया से हर तरह से हम आपको साझा कर रहे हैं। और विधायक जी इस वक्त मौके पे हैं और विधायक जी सीधा देखते हैं कि किस तरीके की जहाँ पे सुविधा मिलती है हेल्थ को लेके, और डॉक्टरों से बात की जा रही है। सही है, एमएलए साहब है यहाँ की। अरे 16 था बोर्ड तो ठीक है पैसा क्या गल बच्चे बुखार है। अच्छा फर्क लगता है काम में। ये कितने हो जाते हैं? 150 से 150 पौने 200 मंडे तो होता ही होता है, 100 प्लस तो हमेशा ही होता है। सर डॉक्टर सर कमी क्या आ रही है, कमी आ रही है कोई हॉस्पिटल की? हमें एज इज पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में सर हमें कोई कमी नहीं है। जो बच्चों को सुविधा चाहिए, दवाइयाँ भी मैक्सिमम 70% अंदर से मिलती हैं, 10% हमें लिखनी पड़ती है। कुछ ऐसी जो लाइफ सेविंग दवाई होती है वो कभी कभी मुझे लगता है सारे पेशेंट यहाँ से सेटिस्फाई होके ही जाते हैं, कोई एक आधा कभी हो, अदरवाइज कोई मैक्सिमम। इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड, कुछ आपके सुझाव कि कैसे हाउ वी कैन इम्प्रूव, कैसे हम और अच्छी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। जैसे हमारी इमरजेंसी है ना, अभी भी थोड़ा सा उस लेवल की नहीं है। जैसे मॉनिटर्स होते हैं ना सर, जैसे बच्चा आता है, हम उसको सिक होता है, हम दाखिल करते हैं, हमें उसको बार बार पल्स बीपी देखना पड़ता है हाथों से। एक मॉनिटर होता है, जैसे उसको कफ लगा दिया, उसमें हमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटर, उसकी ईसीजी दिखे। ये ऐसी एक ये मैं नोट कर लेता हूँ। मॉनिटर मतलब जैसे बच्चों वाले मॉनिटर, बच्चों वैसे का आप आइडिया देंगे उसकी क्या कास्ट रहती है? लाख 1.5 लाख तक होती है एक मॉनिटर की। अगर एक या दो मॉनिटर भी हो ना हमारे पास, टाइम दे सकता हूँ अपनी CDF उसका से ना दे हमारा देंगे। निकू जो CDF से दे देंगे उसको। जो MBSU है ना हमारा न्यूट्रल स्टेबलाइजेशन यूनिट, तो वो काफ़ी देर से काम नहीं कर रहा। उसमें ये है कि स्टाफ की भी प्रॉब्लम रहती है, और सेकेंडली ये है कि कुछ हमारे फोटोथेरेपीज और वॉर्मर्स जो हैं वहाँ हीटर्स नहीं लगे हुए हैं, AC नहीं लगे हुए, क्योंकि 24 आवर्स बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। एक आपका हो गया मॉनिटर, हाँ, और दूसरा हमारा NBSU के लिए थोड़ा सा ना निकू में हाँ आपको निकू, फैसिलिटी हाँ चाहिए। हाँ उसकी फैसिलिटी। आप ऐसा करना डॉक्टर साहब, अभी मैं वहाँ से आता हूँ थोड़ी देर को 5 मिनट में यहाँ पे स्लिप पे लिख के मुझे दे देना। ठीक है। ये हो जाएगा विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल। ये मैं अपने CDF से करता हूँ। कमी जो दो चीज़ों की बड़ी सर, एक तो सर कोई पर्ची सिस्टम है। अच्छा, पर्ची सिस्टम सर, कुछ आदमी तो पढ़े लिखे हैं तो कोई आदमी वो बना लेते हैं, जो अदर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पर्ची का बहुत इशू है। ताकि पर्ची के लिए उनका काउंटर, जहाँ तो एक सिंगल काउंटर हो, ताकि वो जो बूढ़े आदमी हो वो आके अपना पर्ची आसानी से बना सके। दूसरा सर मेडिसिन इशू है। मेडिसिन इशू सर ये है कि लगभग 90% जो दवाइयाँ हमें वो बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से लिख तो देते हैं कि बोला ये दवाई ले लो, लेकिन जब जाते हैं तो बोलता है कि दवाई मिलती नहीं है, और 90% बाहर से लेना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी सर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। दो चीज़ें आपकी आ गई, एक मेडिसिन जो लिखते हैं वो अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा नंबर आपका पर्ची का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। पिछली बार भी हमारी एक मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, बड़े लेवल की मीटिंग थी। वहाँ पे यहाँ के जो CMO हैं हमारे, वहाँ पे ये मैंने बात कही थी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कर लेते हैं, और वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि सबके पास ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है नहीं है। खैर मैं करूँगा इसको कुछ करता थैंक यू सर। लोगों की समस्याओं को पहले बार ये पहले नहीं होगा, फर्स्ट टाइम होगा। इसको तो आएगी, इसकी रोटी तो आएगी। ठीक है बस। कि अगर आपकी कोई राय या आपकी कोई कंप्लेन हो तो कम से कम कमेंट सेक्शन में आप जरूर साझा करें, क्योंकि आज विधायक जो है होलैंड को पर्ची हाँ जी, मुस्कान जी
क्या कर रहे हो? कैसे कैसे किसकी नहीं क्या इन लोगों की रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे हो रही है, आप क्या कर रहे हो? हम टोकन नंबर दे रहे हैं। टोकन नंबर दे रहे हैं। जोर से बोलो। टोकन नंबर दे रहे हैं। टोकन नंबर वहाँ से ओके जहाँ टोकन नंबर नहीं, हम पहले यहाँ पे आते हैं, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, फिर वहाँ से होते हैं, फिर वहाँ से ये जो लाइन में लगे हैं इनको आपने टोकन नंबर दिए हुए हैं? मुझे समझाओ क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब क्या कर रहे हो मैं जान सकता हूँ? मैं भी वही निकाल रही हूँ। परिचय निकाल ले। किसका टोकन? आप क्या है पहले अपना नेम प्लेट कहाँ? तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि अधिकारियों का पता नहीं चलता है, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, एटलीस्ट उनको अपना आई कार्ड या वो दिखाना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि ये अधिकारी हैं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा? टोकन जनरेट कर रहे हैं। बताओ किसी का एक चढ़ा के बताओ, चढ़ाओ दिखाओ क्या करना है। ये सिस्टम ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है ऐसे नहीं सर, जनता ऐसे हराश होती है सर। आज उच्चक दौरा जो है बैग जी का, तो यहाँ पे आपको बता दें कि मोहनलाल भगत जी का उच्चक दौरा जो अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज किया गया है, और देखना ये है कि कहाँ भी विजिट होता है और क्या क्या संज्ञान जो है इस हॉस्पिटल का लिया जाता है। जुड़े रहिएगा सत्यमेव न्यूज़ के साथ और आपको दिखाते रहेंगे आखिर क्या क्या है। यहाँ कौन है यहाँ? पहले फोटो खींचो इसका भाई। क्या नाम है आपका? ये यूनिफॉर्म में किसी को ऑथराइज नहीं है। क्यों नहीं है मेरे यूनिफॉर्म? क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? रखिए इसको, रखिए। किसी को क्या पता चलेगा आप कौन है? सॉरी का क्या मतलब हुआ? व्हाट यू मीन बाय सॉरी? वैसे ही अल्ट्रासाउंड की बड़ी हुआ निकाल बची हुई है, बहुत शिकायत है। हालत देख के आपका पता चल जाता है कि आप कितने सीरियस हो ड्यूटी को लेके। बताइए मुझे कितने हुए अल्ट्रासाउंड, कितने किए आपने? आज के सर आज की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब बताइए कौन है यहाँ पे इंचार्ज? डॉक्टर सुशील होगा ना, डॉक्टर सुशील कर रहे हैं ना, बुलाओ। कितना एक अल्ट्रासाउंड को कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को करने में? बताओ डॉक्टर साहब बुला लेना। एक कर लेना दो उनको, पूरा कर लेना। सर एक क्वेश्चन आपके बिहाफ पे रहेगा कि अगर आदमी को पेन अभी होती है तो 2-2, 3-3 महीने की अल्ट्रासाउंड की डेट डाली वो जाती मैं है। चेक कर रहा हूँ, तो अभी चेक करेंगे। ये डॉक्टर साहब आएंगे बताएंगे मुझे कि क्या है इनका सिस्टम क्या है। अब रहने दीजिए आप, क्यों बैठना है? छोड़िए, बैठ सकते हैं आप। रखिए इसको, मुझे दिखाने के लिए पहनना आपने? पेशेंट को पता होना चाहिए जो आ रहा है कि कौन बैठा है।
ये तो हालत है आपकी। तो बता दें आपको कि अल्ट्रासाउंड सेक्शन में है और यहाँ पे अधिकारी यूनिफॉर्म ना लगाने पर विधायक जी द्वारा फटकार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि आज ही के दिन नहीं, पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिल चुका है कि कई अधिकारी जो हैं अब अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। तो आज विधायक जी ने जो सरप्राइज विजिट किया है उसमें भी पाया गया कि अल्ट्रासाउंड के जो है इस सेक्शन की ओर विदाउट यूनिफॉर्म में जो है पाए गए। सब जिला अस्पताल जो है सुर्खियों में रहता है। किसी हर वर्ष कभी जांच को लेकर बात की जाए, टाइम पीरियड को लेकर बात की जाए, फैक्टरी को लेकर बात की जाए, जहाँ फिर अल्ट्रासाउंड को लेकर अल्ट्रासाउंड GR वाले चेकिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतने समय का जो टाइम दिया जाता है बहुत सारे बात दी आती है कि हो रहा है तो 2 महीने या 3 महीने की जो डेट डाली जाती है और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो प्राइवेट क्लिनिक जो है आज के समय फल फूल रही है। इसी के चलते आज विधायक जी सीधा स्कूल से ही कोचक दौरे पे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की आश्वासन 16 है सर, 16 इशू के हैं। तो 8 ये वो वाले प्रेगनेंसी वाले सर। सोलह और आज से 24 हुए ना एक दिन। तस्वीरें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां विधायक मोहनलाल भगत जी मौके पे पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। सरप्राइज विजिट था और तस्वीरों में आप दिख रहे हैं। ये वाला है जो लेडीज प्रेगनेंसी वाले हैं, ये वाले जो एडमिट है सर। तो जिनको 2-2 महीने की डेट पड़ती है या जिनको लंबे समय की डेट पड़ती है, वो कैसे यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि लंबे समय की डेट पड़ी है उनको, 2 महीने की पड़ी है, 1 महीने की पड़ी है, कैसे किस तरह से यहाँ पे कुछ होता है कि उसको डेट दी जाती है, लिखी जाती है उसकी डेट? सर वही चेक करिए कि कितनी समय लंबी जो है डेट दी जाती है, वो चेक करिए सर। सर जो ये डेट यहाँ पे कहाँ मेंशन किया गया कि वो कब आएगा, कि स्लिप पे काट के देते हैं आप? ये पिछले वाला 2 महीने पहले भी। और क्या लगता है जिसको 2 महीने की डेट देंगे सर ये वेट करेगा 2 महीने? ये स्लिप का डेट देखिए, 3 महीने 2 तारीख की डेट, ये आज का है। ये वो पीछे ये स्लिप जो कटी है उसका समय सर चेक करिए, बताइए सर को कब का कटा हुआ स्लिप। कभी भी कटाई गई बच्ची जनवरी महीने की। ये डेट तो ये वाली डाली होगी नहीं, इस डेट को एंट्री की है ना जब ये आएंगे ये आपके अंदर आते हैं ना भाई, आपने पैदा हो रहा है जेंटल को क्या करना हमने, मस्ट फॉलो द रूल्स ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ बदमाश प्रोटोकॉल, आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, अबाउट हिज बिहेवियर। मुझे तो वो चाहिए ना जो देखा, लोग बैठे हुए हैं उनको क्या पता कि कौन है। अगर आप पहन सकते हैं भाई नॉट यूनिफॉर्म, इट शोज यूर कमिटमेंट टुवर्ड्स यूर। लगता है कि क्या चल क्या रहा है, इट मींस ही इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ये बात नहीं मानता, अपनी आपराधिक मतलब
बताइए आज कितने लोगों को किया अभी तक आप? ये अभी सर कुछ 6 पेशेंट्स का हो गया अल्ट्रासाउंड। कब से खुलता है ऑफिस? ये कोई 10 बजे खुलता है। 10 बजे खुलता है। उसके बाद नहीं वो मैं बोलता हूँ उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करने में कितना टाइम लगता है? सर 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट, तो 90 मिनट हो गए। टाइम क्या हुआ? 11:30 हो गए। 11:30। 15 से 20 मिनट एक को लगता है। एग्जैक्ट। तो 6 कई बार लोग ज़्यादा भी लग जाते हैं सर। जैसे अभी ये पेशेंट इसको एक बार ऐसे किया, उसके बाद इसको पेशाब करने के दिन में लिए कितने कर देते हैं आप? सर 20 से 25 या 25 से 30 तक इतनी होती है। 20 to 30 के बीच में रेशो। सर पेशेंट कितने आते हैं डेली, वो भी थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। पेशेंट जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो तो ऑलमोस्ट 20 से 30 के बीच में ही हो पाती है। आने चाहिए 60-70 लोग आते हैं। 60-70 लोग। कमी क्या आती है अभी विधायक जी आपके सामने? कमी कहाँ पे आ रही है? मशीन कम है, डॉक्टर कम है, जहाँ टाइम पीरियड कम पड़ता है, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने की डेट आप देखते बिल्कुल हैं। होती है, बिल्कुल होती है। 2-3 महीने की डेट चली जाती है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ तो इमरजेंसी से आते हैं, कुछ प्रेगनेंसी से आते हैं, कुछ नॉर्मली ओपीडी से आते हैं, कोई बेचारा छोटा बच्चा आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है, कोई एक्सीडेंट वाला आ जाता है। इन लोगों को तो बताया जी जी ये आपने 27 को किए। जी 27 को कितने किए? बताइए। 27 को सर 8 ये है। और 16 ये है सर। 16 और 8 और 16 24। ये रास्ता है। आपने लिखा हुआ है ना? हाँ, मैंने लिखा हुआ है। मैंने इतना टाइम का आपकी आंखें भी थक जाती हैं, आपके शोल्डर्स में भी दिक्कत आती है, बीच में आपको टाइम स्पेंड के लिए गैप भी लेना पड़ता है, ब्रेक भी लेना पड़ता है। एंड इट इज नॉट कि ओनली अल्ट्रासाउंड ही करना है, इसमें आपका सेंट्रल रिपोर्टिंग का भी रहता है, इसकी एंट्रीज का भी रहता है, एमएलसी केसेस का भी रहता है, और कोऑर्डिनेशन। तो आपका कहना ये है कि स्टाफ की कमी है? बहुत जबरदस्त डायर डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। बेसिकली सर ये एरिया बहुत बड़ा है, ये तो आपको ज्यादा अच्छा पता नहीं, है। एरिया तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो सेक्शन पोस्ट है सर रेडियोलॉजिस्ट की, यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। मुझे भी यहाँ से बीएमओ साहब ने वर्बली अटैच किया हुआ है फ्रॉम जोड़िया टू अखनूर। देखो अदरवाइज यहाँ पे है ही नहीं सर। काम तो करना है ना लोगों को। काम तो कर रहे हैं सर। लोगों को करना, काम तो करना है। काम तो कर रहे हैं सर। ठीक है ना, काम तो करना है। नहीं तो सिर्फ वेट के क्या जी किया जा सकता है? लेकिन जो स्टाफ की बड़ी डेफिशिएंसी है सर, हमारे पास रेगुलर स्टाफ में कोई मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो जितना होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। 3-3 महीने लोगों का ये बेटिंग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 3-3 महीने बेटिंग है। बिल्कुल सर है। लोगों को जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। Exactly, क्या सर, बीएमओ इसमें- साहब से बात करते हैं? हाँ बीएमओ साहब से गुड मॉर्निंग सर। करो आप करो। मरीजा वाली कुर्सी पे ना मेरी इतने आए थे लोग। ठीक है बेटे, अगर ये मरीज है मैं भी मरीज, मैं नहीं क्या है। खैर चलो अच्छा चलो की गल होई जी? इन्हीं जिस फैमिली में पहली बार ही आए हो? नहीं अंदर ही अंदर हाँ, ठीक चला था ट्रीटमेंट? जी सर आराम मिला नहीं? हाँ जी सर मतलब रिलीफ है? ठीक है, रखो बैठो बैठो ना। सर एक छोटी सी बात ये करना चाहते हैं, जैसे आपने वहाँ यूनिफॉर्म के लिए कहा सर, या सर्विस जो है यहाँ यूनिफॉर्म में नहीं है, तो इसमें किस तरह से देखते हैं सर कि यूनिफॉर्म में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो नहीं दिख रहे हैं, किस तरह? डॉक्टर भी बता देते हैं। सर यूनिफॉर्म में सब लोगों नहीं, अगर वहाँ पे रूल सेम है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए हमारा। यूनिफॉर्म में होना चाहिए और नेम प्लेट भी होनी चाहिए। जी
ठीक है ना, मेरा ये तरह से है हिदायतें कि दी जाती हैं। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नेम प्लेट भी होनी चाहिए। ठीक है। वहाँ पे आपने बहुत बार देखा कि बीपी चेक करने की मैनुअल मशीन तक बड़ी खराब है, जो इलेक्ट्रॉनिक है वो वर्किंग नहीं करती सर। वही इधर आप लोगों कुत्ते चला अच्छा एक चलाना पड़ता है रहना ना कितना रुपये ठीक है, कोई सूट मिला दिया ये सब फर्स्ट एड के लिए तो है ये कितनी गंदी है मैंने सारी चेंज करवाई। नहीं, इस पे ये डालना होता है, इस पे कुछ कैलकुलेटर डालनी चाहिए, कोई कोई बेड शीट होती है, ये तो ऐसी ये तो सर टेबल का कवर लग रहा है। नहीं, टेबल का नहीं, ये ऐसी शीट होती है, पता नहीं किसकी क्या है। डिस्प्ले पर टाइप है ना सर। साफ सफाई आपका क्या नाम है? आपने कुछ पहन लिया तो किसी को पता चलेगा, जिसके लिए चलो प्राइड हॉस्पिटल गया था नहीं किसी को पता चलेगा डॉक्टर बाहर अभी से आए सर। मैं एक्चुअली वो किसी को पता चले कि डॉक्टर है, बाकी वालों को नीचे वालों को क्या कंट्रोल करेंगे। मैं सर पहनता एक सर ये है कि अभी बीएमओ की पोस्ट जो है पिछले जैसे पैर में खाली पड़ी है, उसको लेकर क्या आगे की रणनीति? उसके लिए जी मैंने टेकन अप दिस मैटर एट द हाईएस्ट लेवल। जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं हेल्थ के श्रीमती स्कीना इतू जी, उनसे भी बात हुई है। जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, उनसे भी बात हुई है। बहुत जल्दी यहाँ पे बीएमओ साहब आ जाएंगे। इनका मेन टाइम ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो लग बात है कि अपना नहीं करना है, बाहर से वो पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब देखो सीधी सी बात, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो एक्सक्यूज। अगर आपने नहीं माना, आप नीचे वाले को कैसे कहोगे? जल्दी में आया। कोई कौन पहचानेगा यहाँ पे? किसी ने सपोज किसी ने कंप्लेन करनी है, सारा कुछ तो यहाँ ठीक ठाक चल नहीं रहा, जुलूस निकला हुआ है ना? वो ढूंढेंगे बीएमओ कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे बीएमओ? एक सेट प्रोसीजर है ना, तो इसलिए नो एक्सक्यूज, यू शुड हैव इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, एप्रन पहन के उस पर नेम प्लेट ही लगेगी। सर यहाँ की सर कई कंप्लेंट्स मिलती है, शौचालय की व्यवस्थाएं सर इतनी खस्ता हालातों में हो चुकी है सर, अगर आज पता नहीं हो सकता है हर सर। किसी को जिम्मेवार बनाया जाएगा। जो जो चीजें जो जो ऑथराइज्ड हैं, चाहे वो बाथरूम है, चाहे साफ सफाई, आपने इमरजेंसी में देखा बेड शीट्स गंदी हैं या बाकी चीजें हैं, ये है या कोई ऊपर है, हर किसी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जिम्मेवार बनाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, किसी को स्पेयर नहीं किया सर क्या लगता है आज लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। किसी ने कोई एहसान नहीं करना है, गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, इन्होंने सिर्फ इंश्योर करना है, उसको यकीनी बनाना है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पे मिले। इतनी बढ़िया बिल्डिंग मिली हुई है, स्टाफ भी है, जो कमी है उसको पूरा करेंगे, लेकिन जितने लोग जहाँ पे हैं
चाहे वो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, उनको अपना काम करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगा। सर ज्यादातर लोगों का ये भी कंप्लेन है कि बाहर की क्लिनिक की तरफ से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे टेस्ट को लेकर, चाहे अल्ट्रासाउंड को लेकर, चाहे एक्सरे को लेकर। इस पे किस तरीके की कार्रवाई? यही चीजें मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना अल्ट्रासाउंड एक दिन में हो सकता है, ये कितनी कर सकते हैं। आपको पता है कि 12 तारीख को जनवरी को एक डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये अल्ट्रासाउंड वाला या बाकी मुद्दे जो मैं बड़े सख्ती से वहां पे उठाए थे और हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी समय डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को डायरेक्शंस दी थी कि जाके आप चेक करो। और आपको याद होगा कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो है वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने चेक किया है। वो अब देख लेते हैं क्या रिपोर्ट उनकी आए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं इंश्योर करूंगा कि लोगों को जो सहूलतें हैं वो मिले। और जहाँ पे कोई मशीनों की कमी है, उन मशीनों की कमी को मैं खुद अपने फंड से उसको पूरा करूंगा। जैसे सर सीटी स्कैन जैसी मशीनें हैं सर, और भी सीटी स्कैन के लिए हमने टेकअप किया हुआ है, गवर्नमेंट को कहा हुआ है आने वाले दिनों में यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन लगेगी। यहाँ सर कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में सर कोई मजरा पान करके भी कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये कंप्लेंट सर हमें आती हैं, पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने आज तक यहाँ नहीं, अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं तो लोगों को कहूंगा कि जिसके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है मुझे डायरेक्ट फोन करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जहाँ का जो कोई जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ भी होगी कि वो उनको लोगों को कैसे लेकर बात करें तो बहुत बार देखने को मिलता है कि एक्सरे फोटो कहते हैं मोबाइल में किसी फिल्म तक खत्म हो चुकी है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर उसकी फिल्म मिलनी चाहिए, रिपोर्ट मिलनी चाहिए एक्सरे की, देखते हैं कितने इन्होंने किए हैं। हाँ जी, हाँ सवेरे से कितने कितने 200। और फिर आपको बताया गया कि सब अस्पताल में आने के बाद एक मीटर जा रहे हैं। यहाँ एक्सरे सेक्शन में है और बता दूं आपको कि एक्सरे सेक्शन में ये चेक किया जा रहा है कि कितना जो है लोगों को एक्सरे किए जा रहे हैं और कितने लोगों को सुविधा जो है मिल पा रही है। ये सारी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 10 ही हुए सुबह से। नहीं दिखाओ ना मुझे। नहीं, ऊपर है गार्ड, यहाँ पे थोड़े डिलीट हो जा रहे हैं, इसको थोड़ी दिक्कत है। ऊपर का कार्ड जी आर पे आते हैं। जी आप दिखा रहे हैं? तो कैसे फिर यहाँ पे कैसे आप बताओगे? ये कब से आपको परेशानी है? आज जो थोड़ा और लोगों ने जी वही ऑन कॉल है, इसके मैट सिटी को दिए। हाँ, अब कुछ बेहतर होगा क्योंकि इस तरीके के दौरों की जरूरत भी थी। नहीं, 10 दिन से आपको परेशानी है, ये मशीन ही खराब है यहाँ? नहीं, मशीन चल रही है सर। कितने करते हैं दिन में, कितने कर लेते हैं आप? 50 में देते हैं, जैसे आप मंडी 60-70 अच्छा फिल्म दे रहे हैं आप जो? अच्छा फिल्म का कोई दिख नहीं रहा सर, यहाँ का कोई फिल्म रखी होती यही है 3-4, ये तो निकले हुए हैं सर। पुरानी है। अच्छा अच्छा, तो जी वो रॉ मटेरियल कहाँ है आपके पास? रॉ जो पड़ी हुई है वो कहाँ है, रखी हुई है? सेंसिटिव होती है ना। अच्छा अच्छा, अंदर रहती है, ठीक है ठीक है। अच्छा तो लोगों को कंप्लेन आती है इसलिए हम आपसे सवाल करेंगे। लोग कह रहे हैं कि फोटो खींच के जो है वो दे दिया जाता है हमें। कंप्लेन है कि लोगों को कहते हैं यहाँ से फोटो खींच लो मोबाइल से। सर उसकी फीस नहीं लेते, उसकी कोई फीस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। नहीं, इसकी कितनी फीस है? 120। बट फ्री ऑफ कास्ट वो तो कोई ये एक गवर्नमेंट ने चलाई है स्कीम, कृष्णा, ये लगा हुआ है। ये जो इस सिस्टम पे करेंगे ना, ये हर जगह लगा हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जोड़ियो यही है, कोड यही है, ऑनलाइन जिसके लिए फोटो देते हैं ना उसकी फीस है। फोटो के लिए कोई इंस्ट्रक्शन निकाली गई है या आप खुद से देते हैं या फिर? नहीं, तो डॉक्टर ये ऊपर से ही अच्छा गाइडलाइन है कोई? हाँ, नहीं गाइडलाइन कोई नहीं, ऊपर से तो उसमें सर रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ना सर? ठीक है, फिल्म देनी चाहिए, उसके पास पेशेंट के पास भी रिकॉर्ड रहता है सर, उससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है सर। वो मोबाइल में लेगा, उस पर क्या होगा? रेवेन्यू लॉस भी उससे सर हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट होता है। जी बिल्कुल। डेंटल में एक्सरे जो जहाँ पे फैसिलिटी अगर डेंटल में एक्सरे बाहर
तो क्या आपको कोई परेशानी आती है यहाँ पे? सर परेशानियाँ तो बहुत है, छोटी छोटी परेशानियाँ चलो मैनेज कर लेते हैं। ये क्या है? चलता है ये, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ज़्यादातर लोग बाहर से जाके डेंटल वाला एक्सरे करवाना पड़ता है उनको। कोई ऐसा फिल्म वगैरह का इशू है या कोई ऐसा इशू है कि जो जहाँ पे फिल्म है ही नहीं, क्योंकि ये आजकल डिजिटल एक्सरे, अच्छा जी डिजिटल एक्सरे। डिजिटल एक्सरे हम मोबाइल में उसको फोटो ले देते हैं उसकी। कुछ लोग मांगते हैं प्रिंटर, प्रिंटर तो है नहीं, इसके पास आता ही नहीं प्रिंटर। अच्छा अच्छा तो डिजिटल एक्सरे है तो मोबाइल पे आ जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि आपकी डेंटल सेक्शन में कोई परेशानी नहीं है? सर मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं। नहीं, अगर है तो सर उस पर ले लेंगे संज्ञान आगे हम नेक्स्ट। कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जैसे पेशेंट बैठे हैं इनको अच्छी सुविधा मिले? उसके लिए सर एक डेंटल का स्कैनर आता है, अगर स्कैनर प्रोवाइड हो जाए तो पेशेंट उस पर क्या काम होता है स्कैनर का? स्कैनर का काम सर ये होता है कि जैसे हम इसको देखते हैं ना, एक्सरे को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा ऑल फुल माउथ का उसमें एक्सरे आ जाता है। तो उसके लिए हम कई बार ओपीजी जो होता है उसके लिए बाहर भेजते हैं। तो ओपीजी बड़ा प्लांट है, अगर वो आप करा दो प्रोवाइड तो पेशेंट को बहुत फायदा है। इसका नाम है ओपीजी, डेंटल ओपीजी। सर बाहर तो डिजिटल की फिल्म मिलती है एक्सरे, तो फिर इधर क्यों नहीं? डिजिटल की फिल्म बाहर मिलती है एक्सरे की, तो फिर इस मशीन में ऐसा क्या है कि इसमें नहीं मिलती? तो अगर इन्होंने बात की है फोटो की, तो अगर मेरे पास फोन नहीं होगा तो फोटो कहाँ से? है कि यहाँ इनके पास प्रिंटर नहीं है, उसकी फिल्म इनको नहीं मिलती। जी जी। वो हम अभी इनसे बात कर लेते हैं, अगर इसके साथ प्रिंटर लग सकता है हाँ सर प्रिंटर तो प्रिंटर लगवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ तो है ना छोटी छोटी। कुल मिला के हमारा यही है, अस चाहते हैं कि सारे लोगों की इतने इलाके ज़्यादातर लोग जो दूर दराज इलाके के होंगे हैं, और ये सारा जो हॉस्पिटल है सब रजिस्टर हॉस्पिटल अखनूर, इस पूरे इलाके इतों तक के सुंदरबनी तक लोग आते हैं, फिर मिश्री वाले तक आ रहे हैं, कोट भलवाल तक आ रहे हैं। और इतों का विधायक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि लोगों की जी स्वास्थ्य सुविधा है वो अच्छियां मिलन। अगर इतने जी कोई कमी पेशी है, जिन्हें असं सुनने चाहता कि एक्सरे च कमी पेशी है, अल्ट्रासाउंड का जोड़ा टाइम है बड़ा ज़्यादा मिलता है लगता उसी, तो ये सारिया चीज़ां जड़ियां ना ठीक करनियां ने। और डॉक्टरों की हाजरी, पैरामैडिकल स्टाफ है, पर्ची कट्टने किश ऑनलाइन करने बजुर्गों की जिंदे कोल स्मार्टफोन नहीं हैं उन्हें परेशानी होती है। ये चीज़ां सारियां देखने वास्ते अज तुम आखी सकते हो कि सरप्राइज विजिट जी औचक दौरा किया है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਭਈਆ सर आज ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਔਚਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਔਚਕ ਦੌਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਪਰ ਕਰੋ ਬਸ ਸੁਣਾਈਏ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ सर अज सब डिस्ट्रिक्ट ਵਿੱਚ सर इन्ने कुछ खामी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਜਦੇ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलन और एजुकेशन बच्चे की अच्छी मिले, उससे चीज़ें इंश्योर करने वास्ते अज उस कड़ी च ये दौरा। तो बाकी जेडे ग्राएं वाले हॉस्पिटल ने साढ़े जां CHC जोड़ियाँ हैं जां परगवाल है, ये थोड़े बड़े आई है जेडे ग्राएं च भी हैं ना उन्हें भी चेक कर लगे और मेरा लगातार उनके ऊपर नज़र है। डायलिसिस मशीनें की गल की जाएगी ਉਹਦੇ पर बड़ा खर्चा आंदा, बाहर ਜਿਹੜੇ लोग डायलिसिस कराने ਜਾਂਦੇ, मगर ਜੇ पता लगा कि ਇੱਥੇ खराबी ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਇਸੇ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸ ਉਸੇ ਦੇ ਸਕਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਬਣੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਤ ਕਰਦੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ जनता की मैं ये आखना चाहना, तुंदा विधायक तुंदा सेवक, मैं अपना फर्ज समझना कि उसे भी महकमे कोई कमी है उसे ठीक करना मेरा फर्ज है और मैं उसे ठीक करूँ। अज इतना हॉस्पिटल च आया ऑन ग्राउंड असें दिख लिया कि कमी है तो हूँ डायरैक्शन दी है और इसी अस
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ CDF ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ MLA ਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੂ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ सर एक ਸਕਦੇ लास्ट क्वेश्चन हो पहले जो पुराना स्टाफ है उधर आपको बता दूं कि आज जो है विधायक मोहनलाल भगत जी का जो है सरप्राइज विजिट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में किया गया उनके द्वारा। और मैं बताते चलूं कि यहाँ पे कुछ जो डॉक्टर थे बिना वर्दी के थे और जो लोगों को जो है परेशानी जहां आ रही है उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये है कि कितना समय और लगेगा कि जो परेशानियां जो आम जनता को जो इस फील्ड में हेल्थ सर्विस में आती हैं वो उसको कितना समय लगेगा कि अच्छी सुविधाएं जो है लोगों को मिल पाए। चाहे वो CT स्कैन की बात हो, CT स्कैन के लिए भी लोगों को अगर यहाँ नहीं है तो सरकारी ही किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको जम्मू जाना पड़ेगा। अगर करवाना ही है, जरूरी है, इमरजेंसी है तो उसको प्राइवेट की तरफ रुख करना पड़ता है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से आश्वासन डिपार्टमेंट ने दिया है, डिपार्टमेंट के ऑफिसरान ने दिया है, उसी तरह विधायक जी ने भी दिया है। तो अब देखना यह है कि कितना समय लगेगा कि जो हाँ जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर जो है पूरी सुविधाएं लोगों को मिल सके और प्रॉपर चैनलाइज सुविधाएं जो है वो मिल सके। अगर आपकी कोई परेशानी है, जहाँ आपके पास कोई फुटेज है, अगर आपको कोई परेशानी आती है, जहाँ आपके सामने कुछ अवैध तरीके से यहाँ कुछ हो रहा है, जहाँ कुछ ऐसी गतिविधियां आपको दिखती हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी जो है भेज सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, आप उसको बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर लोगों के साथ हो रहा है। वीडियो को साझा करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।